Hey everyone, welcome to the Gossip Girl. And today let's talk about the self obsession queen and the woman who is first in almost everything. And yes, you guessed it right, it is Urvashi Rotella. So recently अभी उर्वशी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें she said something which is now breaking the internet. सो उर्वशी ने कहा है कि बद्रीनाथ के पास उनके नाम का एक मंदिर है। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेंपल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेंपल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मतलब आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेंपल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माय फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। तो एक टेंपल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेंपल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। टेंपल आपका है, ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए, तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी तो मंदिर। माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। नहीं, हाँ, आपने देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग तो ऐसे बोलते हैं? देखो चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता। सो येस इट इज़ ट्रू कि बद्रीनाथ के पास उर्वशी नाम का एक मंदिर है जो कि उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट के बामनी गांव में लोकेटेड है। पर ये मंदिर उर्वशी रौतेला के लिए नहीं बल्कि जो हमारे हिंदू ग्रंथों में उर्वशी अप्सरा थी उनके लिए बनाया गया है। और वहाँ पे उर्वशी जो अप्सरा थी उनकी पूजा की जाती है, ना कि उर्वशी रौतेला की। एंड ऑल्सो इन द इंटरव्यू उर्वशी काफ़ी वियर्ड तरीके से आंसर कर रही थी। जब उनसे पूछा जा रहा था कि उर्वशी का मंदिर है, देन शी वाज लाइक हाँ उर्वशी के नाम पे मंदिर है। और उन्होंने कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि जो मंदिर है वो उर्वशी अप्सरा के लिए है, ना कि उनके लिए। जस्ट बिकॉज एक मंदिर का नाम और आपका नाम सेम है, दैट डज नॉट मीन कि वो मंदिर आपके लिए बनाया गया है और अब वहाँ पे आपकी पूजा होगी। एंड दैट इज़ नॉट इट। शी ऑल्सो सेड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके नाम का एक मंदिर है। शी सेड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके लिए एक मंदिर है जिसको लोग दमदमा माई के नाम से जानते हैं। Actually, ये सब चीजें पहले से ही हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक वो है दमदमाई माई करके, लाइक गॉडेस समथिंग। तो वहाँ पे भी माला चढ़ाई है ऑन माय फोटोग्राफ्स। माला चढ़ाई है बॉयज और गर्ल्स सबने। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं। और फूल चढ़ाए हैं, प्रसाद। सो उर्वशी के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एक मंदिर है जहाँ पे स्टूडेंट्स उनके फोटोज़ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पहले भी उर्वशी कई सारे वियर्ड स्टेटमेंट दे चुकी है, पर इस बार तो उन्होंने अपने आप को भगवान ही बना दिया। आई डोंट नो उर्वशी इतने टाइम से कौन से डिल्यूजन में जी रही है। उर्वशी की इन्हीं सब डम एंड वियर्ड स्टेटमेंट की वजह से मीडिया भी अब उन्हें सीरियस नहीं लेती है। एंड उर्वशी के सारे ही इंटरव्यूज सिर्फ मीम के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि उर्वशी ने कुछ ऐसी वियर्ड स्टेटमेंट बोली है। सबसे पहले उन्होंने अपने बायो में लिखा था कि वो 2 बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत चुकी हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। सबसे पहले उर्वशी ने मिस यूनिवर्स में 2012 में पार्टिसिपेट किया था एंड एक्चुअली शी वन द कॉन्टेस्ट, बट बाद में उर्वशी या किसी और को विनर बना दिया गया था क्योंकि उस टाइम पे उर्वशी अंडर एज थी। 18 साल का होना था। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं 17 साल की हूँ जब मैं जीत चुकी हूँ। मुझे होना था 18 साल, मैं 21 दिन छोटी पड़ गई थी। सुष्मिता सेन, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स, शी टोल्ड मी उर्वशी यू कैन नॉट गो। एंड इन द एंड मोमेंट जीतने के बाद, गेटिंग द क्राउन, गेटिंग द एंटायर प्राइजेस, यू वर टोल्ड कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, आई फील दैट पर्सन इज इक्वली डिजर्विंग। यार ऑल्सो वी कैन सी कि उर्वशी अपने डिल्यूजन में है, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक थिंग। अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पे कितनी एज रिस्ट्रिक्शंस हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस उर्वशी को हटाकर शिल्पा सिंह को उस साल का मिस यूनिवर्स का टाइटल दे दिया गया। देन आफ्टर 3 ईयर्स इन 2015 उर्वशी दोबारा पार्टिसिपेट करती हैं और इस बार वो कॉन्टेस्ट जीत जाती हैं। उस टाइम पे इस कॉन्टेस्ट का नाम मिस डीवा रख दिया गया था। इसके बाद उर्वशी इंडिया को मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन में भी रिप्रेजेंट करती हैं, पर वहाँ पे वो टॉप 16 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। और अगर आप कभी भी उर्वशी का कोई भी इंटरव्यू देखो तो वहाँ पे वो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं कि वो 2012 में मिस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल जीत चुकी हैं, बट बाद में अंडर एज होने की वजह से उनसे वो टाइटल वापस ले लिया गया। एंड उर्वशी ने अपने बायो में ये भी लिखा था कि वो एक IITian है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। उर्वशी ने सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उनका वो एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुआ और उन्होंने किसी भी IIT से पास आउट नहीं किया है। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली उर्वशी का एक केक वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जहाँ पे शी वॉज कटिंग अ गोल्ड केक अलॉन्ग विथ हनी सिंह, और उन्होंने ये बोला है कि ये केक 3 करोड़ का था। एंड आफ्टर सीइंग दिस फोटो ऑफ हर्स, कुछ बेकर्स ने उन्हें कॉल आउट किया और ये बोला कि ये केक एयर ब्रश्ड है एंड उस केक का प्राइस अराउंड 15,000 to 20,000 होगा।
सो एज ऑलवेज इस बार भी उर्वशी केक के प्राइस को ओवर एग्जैचुरेट करके बता रही थी। एंड आई डोंट नो उर्वशी का ये क्या बिहेवियर है कि वो हर चीज़ अपने बारे में बना लेती है एंड हर चीज़ को उसे ओवर एग्जैचुरेट करना बहुत पसंद है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उर्वशी के इस वियर्ड बिहेवियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।